Hello everyone. Today we are going to continue chapter 6 Safety and First Aid of class 5th Science. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue our next topic, that is first aid for different kinds of injuries. Children, in last video we have discussed about first aid, right? जब किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है तो उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर पर ले जाने से पहले या प्रॉपर मेडिकल हेल्प देने से पहले इमीडिएट हेल्प दी जा सकती है और उस इमीडिएट दी जाने वाली हेल्प को कहा जाता है फर्स्ट एड। क्लियर? किसी पर्सन को जब इंजरी हो जाती है तो डिफरेंट इंजरीज में हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ बर्न्स, इफ़ द बर्न इज माइनर, अगर कोई पर्सन जल जाता है, कोई पर्सन बर्न हो जाता है, वी शुड पुट द बर्नड एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर. दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड. अगर कोई माइनर बर्न हुआ है तो उस एरिया को इमीडिएटली कोल्ड वाटर के नीचे रखना चाहिए, उस पर कोल्ड वाटर डालना चाहिए जिससे कि वह एरिया, बर्न्ड एरिया कूल डाउन हो जाए और उस पर ब्लिस्टर्स फॉर्म ना हो. चिल्ड्रन, ब्लिस्टर्स क्या है? किसी के जलने पर जब छाले पड़ जाते हैं उसे कहा जाता है ब्लिस्टर्स. नेक्स्ट, अ सीवियर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स. नेवर प्रिक द ब्लिस्टर. अगर कोई पर्सन सीरियसली बर्न हो जाता है तो ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं और ब्लिस्टर को प्रिक नहीं करना चाहिए, ब्लिस्टर को छेड़ना नहीं चाहिए. इफ़ अ ब्लिस्टर ओपन्स वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर. बाय मिस्टेक अगर ब्लिस्टर ओपन हो जाते हैं तो उस एरिया को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए. देन इसके बाद किसी बैंडेज के साथ या क्लीन क्लॉथ के साथ उस एरिया को लाइटली, बहुत हल्के से कवर कर देना चाहिए. A piece of clear cloth dipped in a solution of baking soda in water can be applied to the burnt area. और उस बर्न एरिया पर वाटर और बेकिंग सोडे के सॉल्यूशन में एक क्लॉथ को डिप करने के बाद उस पर अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ सीवियर बर्न द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. अगर कोई पर्सन बर्न हो जाता है, सीरियसली बर्न हो जाता है, तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के बाद उस पेशेंट को तुरंत डॉक्टर पर ले जाना जरूरी है. नेक्स्ट, बर्न्स ड्यू टू केमिकल्स सच एज एसिड्स शुड बी वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, देन फॉलो द ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ बर्न. अगर कोई पर्सन केमिकल जैसे कि एसिड्स के कारण बर्न होता है तो सबसे पहले उस एरिया को वाटर से वॉश करना चाहिए. उसके बाद फर्स्ट एड जो बर्न होने पर हम यूज़ करते हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए ट्रीटमेंट, और डॉक्टर पर उसे इमीडिएट ले जाना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज बाउंड्स, चोट लग जाना या जख्मी हो जाना. इन केस ऑफ माइनर बाउंड्स, इन केस ऑफ माइनर कट एंड स्क्रैचेस वॉश द वोंड विद सोप एंड वाटर. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लाइक सेवलॉन और डेटॉल ऑन इट. अगर कोई पर्सन के माइनर कट हो जाता है या स्क्रैचेस हो जाते हैं तो उस वोंड को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए. उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक जैसे कि सेवलॉन है या डेटॉल का अप्लाई करना चाहिए. और अगर बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, इन केस ऑफ देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, अप्लाई आइस ऑन द वोंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. ब्लीडिंग होने पर उस वोंड पर आइस अप्लाई कीजिए जिससे कि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके. इसके बाद उस वोंड को बैंडेज से कवर कर दीजिए. क्लियर? इन केस ऑफ डीप बाउंड्स, डीप बाउंड होने पर क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन? क्लीन द वोंड विद सोप एंड वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक एंड टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर. अगर किसी को चोट लग गई है और अधिक चोट लगी है, डीप बाउंड है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. सोप और वाटर से उस वोंड को क्लीन कीजिए, देन एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है और उसके बाद इमीडिएट डॉक्टर पर ले जाना है. उस पर्सन को
इमीडिएटली डॉक्टर पर ले जाना है। डीप बाउंड होने पर, इफ़ द बाउंड इज कॉज्ड बाय अ रस्टेड और आयरन और डर्टी ऑब्जेक्ट, आस्क द डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। अगर बाउंड किसी रस्टेड मीन्स जंग लगी हुई चीज़ से हुआ है, या किसी आयरन की वजह से हुआ है, या किसी डर्टी ऑब्जेक्ट से बाउंड हुआ है, चोट लगी है, तो डॉक्टर को बताना है, जिससे कि इन्फेक्शन को रोका जा सके। और डॉक्टर से आप बताएंगे तो डॉक्टर आपको एक एंटी टेटस इंजेक्शन देगा इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? समटाइम्स अ टाइट बैंड कॉल्ड टोर्निक्वेट इज ट्विस्टेड अबव अ बॉन्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक टाइट बैंड का यूज किया जा सकता है, इट इज़ कॉल्ड टोर्निक्वेट। और इस टाइट बैंड के हेल्प से ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट, एनिमल बाइट। इन केस ऑफ एनिमल बाइट, डॉग और कैट के काटने पर हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं चिल्ड्रन? द स्लाइवा ऑफ डॉग्स और कैट्स मे कैरी रेबीज वायरस, सो वॉश द बोन्स thoroughly with soap and water and put an antiseptic cream। डॉग और कैट के बाइट करने पर जो स्लाइवा है उसमें रेबीज वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो सकते हैं, तो उस बॉन्ड एरिया को हमें वॉश करना है सॉप और वाटर से। इसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना है और पेशेंट को इमीडिएट डॉक्टर पर ले जाना है। द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर टू गिव एंटी रेबीज वैक्सीन, जिससे कि डॉक्टर एंटी रेबीज वैक्सीन उस पेशेंट को दे सके। क्लियर? इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट करता है, द पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। स्नेक के बाइट करने पर हमारे ब्लड के थ्रू पॉइजन ट्रेवल करता है हमारे ब्लड के थ्रू, और ये अफेक्ट करता है हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को। और हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होगा चिल्ड्रन। अ टाइट बैंडेज शुड बी टाइड बिटवीन द बॉन्ड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड सो दैट द पॉइजन कैन नॉट सर्कुलेट विद ब्लड। बॉन्ड एंड हार्ट के बीच में हमें एक बैंडेज को टाइटली बांध देना है, टाई कर देना है, जिससे कि ब्लड के फ्लो को स्लो डाउन किया जा सके, और इससे क्या होगा, ब्लड में पॉइजन को सर्कुलेट होने से रोका जा सके। एंड द पेशेंट शुड बी रश्ड टू अ डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर के पास पेशेंट को तुरंत लेकर जाना चाहिए स्नेक बाइट होने के बाद। क्लियर? इन केस ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन, अ क्रैक और ब्रेक इज बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। चिल्ड्रन, फ्रैक्चर क्या है? जब बोन ब्रेक हो जाती है या क्रैक हो जाती है तो इसे कहा जाता है फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर होने पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं फर्स्ट एड। इफ़ यू थिंक अ बोन इज ब्रोकन, अगर आपको ऐसा लगता है कि बोन ब्रोक हुई है तो आपको उस बॉडी पार्ट को मूव होने से रोकना है। डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। इन केस अ बोन इन द हैंड इज ब्रोकन, अगर हैंड का बोन ब्रेक हुआ है, देन मेक अ स्लिंग यूजिंग अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। तो आप एक स्लिंग बनाना है आपको, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक ट्रायंगल पीस क्लॉथ का। दिस विल गिव सपोर्ट टू द आर्म एंड प्रिवेंट मूवमेंट, और ये स्लिंग आर्म को सपोर्ट करेगा और मूवमेंट से प्रिवेंट भी करेगा। टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर, और डॉक्टर पर तुरंत पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के बाद ले जाना है। चिल्ड्रन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ अ स्लिंग, जो कि आर्म को सपोर्ट करता है बोन ब्रेक होने पर और इसके मूवमेंट को भी रोकता है। क्लियर? अ स्प्रेन, इन केस ऑफ स्प्रेन, अ स्प्रेन इज अ ट्विस्ट इन द एंकल और द ट्विस्ट। स्प्रेन क्या चिल्ड्रन? ये एंकल या रिस्ट जब ट्विस्ट हो जाता है तो इसे कहा जाता है स्प्रेन। द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज वेरी पेनफुल, और स्प्रेन होने पर जॉइंट स्वेल अप हो जाता है, मीन्स फूल जाता है और बहुत पेनफुल भी होता है। एंड
इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। और इलास्टिक बैंडेज रैप किया जा सकता है जॉइंट पर जिससे कि मूवमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। Soak the sprained joint in the cold water the first day. From the second day onwards, it can be soaked in warm water 2 or 3 times a day. स्प्रेन होने पर फर्स्ट डे स्प्रेन जॉइंट को कोल्ड वाटर में सोक किया जा सकता है और सेकेंड डे 2 और 3 टाइम्स वार्म वाटर में इसे सोक किया जा सकता है जिससे कि इसको हीट प्रोवाइड किया जा सके। दिस विल हेल्प इट टू हीट। स्प्रेन जॉइंट को क्या होगा, हीट प्रोवाइड होगी। सम मसल रिलैक्सेंट ऑइंटमेंट्स कैन बी लाइटली रब्ड ओवर द स्प्रेन जॉइंट। स्प्रेन जॉइंट पर ऑइंटमेंट भी रब किया जा सकता है जिससे कि मसल्स रिलैक्स हो जाए। एंड रिमेंबर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट टू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। और ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे पहले ज़रूरी है कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। ये ज़रूरी है कि एक्सीडेंट्स ही ना हो। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ व्हाट सेफ्टी इज़ ऑल अबाउट। इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज the safest way of crossing the road is the use of A. zebra crossing, B. pedestrian bridge, C. subway, D. all of these. So answer is D part, all of these, क्योंकि A, B, C तीनों करेक्ट आंसर हैं। सेकेंड, टू कीप ऑन बर्निंग फायर नीड्स। फायर को बर्न होने के लिए क्या चीज़ की नीड होती है? ए, एयर, राइट। थर्ड, अ सबवे इज मीन्ड फॉर। सबवे का मीन क्या है? पेडेस्ट्रेन। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नंबर फोर, द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड, राइट। वाटर, ऑयल और ब्लैंकेट रॉन्ग है आंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर है सैंड, सी पार्ट। नंबर फाइव, एंटी रेबीज वैक्सीन शुड बी गिवन इन केस ऑफ। एंटी रेबीज वैक्सीन किस केस में दी जाती है चिल्ड्रन? इन केस ऑफ डॉग बाइट। 6, रोलिंग ऑन द ग्राउंड और रैपिंग अ बर्निंग पर्सन इन अ ब्लैंकेट। किसी पर्सन को ब्लैंकेट में या ग्राउंड पर ब्लैंकेट में रैप करके या ग्राउंड पर रोलिंग कब किया जाता है? कट ऑफ द एयर सप्लाई। एयर सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए, क्योंकि जब कोई पर्सन बर्न हो जाता है तो उसे ब्लैंकेट में रैप करते हैं या ग्राउंड पर रोल करते हैं जिससे कि एयर सप्लाई को कट ऑफ किया जा सके। क्लियर? नंबर 7, अ फ्रैक्चर इज अ सी पार्ट, क्रैक इन अ बोन, राइट। 8, अ फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट शुड बी एक्सटिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ सैंड। अगर सर्किट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से कोई फायर लगती है तो उसे हम बुझाने के लिए सैंड का यूज कर सकते हैं। नंबर 9, अ कट ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ और ब्लेड कैन कॉज टेटनस। नंबर 10, अ स्लिंग इज यूज टू सपोर्ट द इंजर्ड डी पार्ट आर्म। नेक्स्ट बी, गिव शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द टाइट बैंड यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग कॉल्ड। टाइट बैंड को क्या कहते हैं चिल्ड्रन, जिससे हम यूज करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए? इट इज कॉल्ड टर्निक्यूट। सेकेंड, विच ऑर्गन आर अफेक्टेड बाय स्नेक बाइट? हार्ट एंड नर्वस सिस्टम आर अफेक्टेड बाय स्नेक बाइट। नंबर 3, what is looped round the neck to support an injured arm? It is sling. Next question, what should be done if the oil in the pan catches fire? अगर ऑयल
फायर पकड़ लेता है, मीन्स पैन में ऑयल गरम करने पर उसमें आग लग जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, कवर द पेन इमीडिएटली और थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन बर्निंग ऑयल। पेन को इमीडिएटली कवर करना है और इसके बाद बर्निंग ऑयल पर बेकिंग सोडा थ्रो करना है। नंबर 5, नेम 4 थिंग्स दैट कैच फायर इजीली। आंसर, द 4 थिंग्स दैट कैच फायर इजीली, फर्स्ट इज kerosene stove, second synthetic and nylon clothes, number 3 plastic covering, and number 4 electric gadgets. C part, answer the following questions. First one is state 3 safety rules on the roads. First safety rule, before crossing the road check properly that no vehicle is coming from either डायरेक्शन। रोड क्रॉस करने से पहले प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी व्हीकल किसी भी डायरेक्शन से ना आ रहा हो। सेकंड, वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन ब्रिज और अ सबवे टू क्रॉस द रोड। नंबर 3, नेवर प्ले ऑन द रोड। सेकंड क्वेश्चन, what precautions should be taken to avoid accidents at home? घर पर होने वाले एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? फर्स्ट इज डू नॉट स्कैटर योर टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर। सेकंड, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड, नाइफ, सीजर्स। आपको अपने टॉयज, आपकी बुक्स फ्लोर पर नहीं बिखेरना है। इसके साथ ही शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लेड है, नाइफ है या सीजर्स के साथ नहीं खेलना है। And never play on the stairs, terrace or other elevated places. Keep the bathroom dry and clean. स्टेयर्स पर, टेरेस पर या किसी एलिवेटेड प्लेस पर आपको नहीं खेलना है, क्योंकि अगर आप ऊंचाई से गिरते हैं तो आपको सीरियस इंजरी हो सकती है, राइट। अब बाथरूम को ड्राई और क्लीन रखना है, साफ़ और सूखा रखना है, जिससे कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। इन केस ऑफ गैस लीक, अगर गैस लीक होती है, open all the doors and windows. Number 3 question, how can a fire caused by electricity be put off? इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली फायर को कैसे बुझाया जा सकता है? Fire caused by electricity can be put off by throwing sand over it. इस पर हमें क्या यूज़ करना है? सैंड का यूज़ करना है, सैंड थ्रो करना है, और इसमें वाटर का हमें यूज़ नहीं करना है। वाटर शुड नॉट बी थ्रोन ओवर द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कारण होने वाले फायर पर वाटर का यूज़ नहीं करना है, वाटर का थ्रो नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फर्स्ट एड वुड यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग केसेस? इन केस ऑफ फ्रैक्चर, डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। इन केस अ बोन इन द हैंड is broken, make a sling using a cloth. This will give support to the arm. Take patient to the doctor. अगर फ्रैक्चर हो जाता है और ये फ्रैक्चर आर्म में होता है, हैंड में होता है, तो आपको क्या करना है? क्लोथ से स्लिंग बनाना है और ये स्लिंग आपके आर्म को सपोर्ट करेगा और मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा, और पेशेंट को डॉक्टर पर ले जाना है। क्लियर? इन केस ऑफ स्प्रेन, an elastic bandage can be wrapped around the joint to prevent it from moving. और जॉइंट को मूविंग होने से रोकने के लिए उसके चारों ओर इलास्टिक बैंडेज को रैप कर देना है। इन केस ऑफ डॉग बाइट, वॉश द वॉन्ड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम। द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर। और डॉग बाइट करने पर फर्स्ट उस एरिया को वाटर सोप से वॉश करना है और उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना है और पेशेंट को डॉक्टर पर ले जाना है इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, नेवर थ्रो वाटर टू पुट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर पर वाटर नहीं फेंकना चाहिए। वाई? रीजन, water should never be thrown over the fire caused by electricity because of electricity can flow through water and
एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु टचेज इट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली फायर, लगने वाली फायर पर वाटर थ्रो करते हैं तो वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट उस पर्सन को लग सकता है जो वाटर को थ्रो कर रहा है, जो उसको टच करता है। सेकंड, कवर अ पर्सन इन अ ब्लैंकेट इफ़ हिज और हर क्लोथ कैचेस फायर। अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स में आग लग जाती है, उसके कपड़ों में आग लग चुकी है, तो उस पर्सन को ब्लैंकेट में कवर कर देना चाहिए। वाई? टू कवर अप इन अ ब्लैंकेट इफ़ हिज और हर क्लोथ्स कैचेस फायर बिकॉज दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर। क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, एयर सप्लाई को कट ऑफ किया जा सकता है फायर को रोकने के लिए। नंबर 3, इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड इन केस ऑफ गैस लीक। गैस लीक होने पर इलेक्ट्रिक स्विचेस को ऑपरेट नहीं किया जाना चाहिए। वाई? इन केस ऑफ गैस लीक इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड बिकॉज इट कैन कॉज स्प्रेड फायर और ब्लास्ट। अगर इलेक्ट्रिक स्विचेस को ऑपरेट किया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रिक स्विचेस को ऑन या ऑफ किया जाता है, तो क्या होगा, फायर स्प्रेड हो जाएगी और ब्लास्ट हो सकता है। नंबर 4, डैमेज इलेक्ट्रिक वायर शुड बी रिप्लेस्ड। जो इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हो गए उन्हें रिप्लेस किया जाना चाहिए। वाई? डैमेज इलेक्ट्रिक वायर शुड बी रिप्लेस्ड बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक और कैन कॉज शॉर्ट सर्किट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। नाउ क्विक असाइनमेंट। A part, state T for true or F for false against the given statement. First, carelessness prevents accidents. False. अगर हम केयरलेस हो जाते हैं तो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नो, इट इज़ फॉल्स। सेकेंड, वी शुड वियर नायलॉन क्लोथ्स इन द किचन। हमें किचन में नायलॉन क्लोथ्स पहनना चाहिए। फॉल्स। नंबर 3, वी शुड स्विच ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस इन केस ऑफ गैस लीक। फॉल्स। गैस लीक होने पर हमें इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करना चाहिए। नो। नंबर 4, अ फ्रैक्चर्ड पार्ट शुड नॉट बी मूव्ड। ट्रू। अगर किसी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे हमें मूव नहीं करना चाहिए। नंबर 5, अ बर्न शुड बी ट्रीटेड विद वार्म वाटर। नो। फॉल्स। अगर कोई बर्न हो जाता है तो उसे वार्म वाटर से ट्रीट नहीं किया जाता। 6, द क्रैक्ड प्लास्टिक कवर ऑफ अ वायर नीड्स नॉट बी रिप्लेस्ड। इट इज़ फॉल्स। क्लियर? बी पार्ट। फर्स्ट में आप लिखेंगे केयरलेसनेस लीड्स टू एक्सीडेंट्स। अगर हम केयरलेस होते हैं तो एक्सीडेंट्स इससे अधिक होंगे। नंबर सेकंड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। नंबर थर्ड, नेवर टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टच नहीं करना चाहिए। नंबर 4, पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट। पेट्रोल वाटर से लाइटर है और ये उसके ऊपर तैर जाता है। नंबर 5, नेवर यूज वाटर टू पुट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर। नंबर 6, in case of gas leak open the windows and doors immediately. Clear? C part, give one word for the following. यहाँ चिल्ड्रन आपको वन वर्ड में आंसर देना है। The immediate help provide to an injured person before the arrival of the doctor. It is first aid. Answer is first aid. Second, the rules or instructions to be followed to avoid accidents on the roads at home etc. इन्हें कहा जाता है सेफ्टी रूल्स। जो रूल्स हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। आंसर सेफ्टी रूल्स। नंबर 3, ब्रॉड वाइड स्ट्रिप्स मार्क्ड ऑन द रोड्स वेयर व्हीकल्स मस्ट स्टॉप फॉर पीपल टू क्रॉस द रोड। इट इज़ कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। रोड पर जो ब्रॉड और वाइड स्ट्रिप्स होती हैं जहाँ पर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। राइट? 4, अ पाथ अंडर अ रोड विच पीपल कैन यूज टू क्रॉस द अदर साइड। रोड के नीचे एक पाथ होता है जिससे हम रोड क्रॉस करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सबवे।
Number 5, a device used to extinguish a fire by cutting off the air supply. डिवाइस है जो कि आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर. 6, a piece of cloth looped round the neck to support injured arm. अगर आर्म फ्रैक्चर हो जाता है तो एक क्लोथ है जिसको हम नेक के अराउंड में यूज करते हैं और इसे कहा जाता है स्लिंग. इट इज़ कॉल्ड स्लिंग. चिल्ड्रन, यू कैन note down the answers of C part. फर्स्ट एड, सेकेंड सेफ्टी रूल्स, थर्ड का आंसर जेब्रा क्रॉसिंग है, नंबर 4 सबवे एंड नंबर 5 फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 6 स्लिंग. D part match the following. Column A with column B. First one is application of cold water or ice for burn. Second, use of tourniquet match with D part bleeding bounds. इसे हम यूज करते हैं ब्लीडिंग बाउंड्स, जब ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. नंबर 3, एंटी रेबिस वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ डॉग बाइट. नंबर 4, यूजिंग अ स्लिंग इन केस ऑफ फ्रैक्चर. नंबर 5, सोकिंग द जॉइंट इन वार्म वाटर इन केस ऑफ sprain. Clear? Okay children, now your chapter is completed. Thank you.